हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर। और मैं आपका दोस्त स्वरूप शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। एक आपका जो बहुत टाइम से प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहा था कि सर हमारा है वो बीएसटीसी के पहली लिस्ट में नंबर नहीं आया, सर हमारे बीएसटीसी की दूसरी लिस्ट आ गई, उसके अंदर भी नंबर नहीं आया। अगर तीसरी लिस्ट के अंदर भी नंबर नहीं आया तो क्या हम हरियाणा से बीएसटीसी कर सकते हैं क्या? क्या हरियाणा से बीएसटीसी करें तो राजस्थान के अंदर उसकी मान्यता है या नहीं है? क्या सर हरियाणा से बीएसटीसी करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? एडमिशन किस हिसाब से होता है? क्या वहाँ के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं क्या? तो उनके बारे में काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास कॉल भी आ रहे हैं, कंटिन्यूअस मैसेज भी आ रहे हैं कि सर आजकल क्या हो गया कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने लग गया है ना? बीएसटीसी डिग्री के नाम पर पैसे ले लिए जाते हैं, बाद में पता चलता है कि डिग्री और डिप्लोमा आपका क्या निकल गया है, फर्जी निकल गया, उससे मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि जहाँ से हम बीएसटीसी कर रहे हैं, वो कॉलेज है वो आपकी मान्यता प्राप्त है या नहीं है? तो आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो छोटा-सा वीडियो है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। उम्मीद है मुझे इतना कि इस वीडियो के एंड तक आपके जितने भी सारे डाउट है हरियाणा बीएसटीसी से वो आपके सारे कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए, आप मेरे पीछे थंबनेल देख रहे होंगे और उसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा बीएसटीसी 2024। अभी 2024 से 2026 वाला सेशन शुरू नहीं हुआ है। 2023 से 2025 वाला सेशन चल रहा है, लेकिन 2024 से 2026 वाले सेशन पर अभी है वो फॉर्म शुरू नहीं हुए। तो जब फॉर्म शुरू नहीं हुए तो सर एडमिशन फॉर्म कब शुरू होंगे? काफ़ी सारे यूट्यूबर है, काफ़ी सारे जो है ना, जो शिक्षक है, वो इस पर वीडियो बना चुके हैं, कह रहे हैं हरियाणा के बीएसटीसी के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अगर आपको बीएसटीसी करना है तो मेरे फलाना-फलाना नंबर पर संपर्क करो, हम आपको बीएसटीसी करवा देंगे। तो अगर हम उनसे बीएसटीसी करेंगे, तो क्या हमारे साथ धोखा हो सकता है या नहीं हो सकता है? वो सारी इसके अंदर चर्चा करेंगे। प्रवेश परीक्षा होगी या नहीं? क्या राजस्थान के अंदर जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम होता है, क्या वहाँ पर भी क्या एग्ज़ाम देना होगा या फिर एडमिशन कैसे होगा? वैलिड है या नहीं? हरियाणा से अगर हम बीएसटीसी करते हैं और राजस्थान के अंदर जब रीट की वैकेंसी आएगी, तो क्या रीट की वैकेंसी में वो जो आपकी बीएसटीसी है वो वैलिड होगी या नहीं, वो भी हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। फिर उसके बाद में एक जो मुख्य सवाल है कि सर कॉलेज अलॉट कैसे होगी? अगर प्रवेश परीक्षा नहीं होगी तो फिर कॉलेज अलॉट कैसे होगी? वो सारी इस वीडियो के अंतर चर्चा करने वाले हैं। छोटा-सा वीडियो है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। पहला सवाल लेता हूँ कि सर एडमिशन फॉर्म है वो आपके कब शुरू होंगे? सबसे बड़ा सवाल, काफ़ी टाइम से बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, बार-बार मुझे मैसेज और कॉल के माध्यम से भी पूछकर जानकारी ले रहे हैं कि सर हरियाणा बीएसटीसी के फॉर्म कब शुरू होंगे? काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्या है सेकंड लिस्ट के बाद पहले अपवर्ड मूवमेंट करा है। पहली लिस्ट में उनको कॉलेज मिली लेकिन वो बहुत दूर मिल गई। तो उनको उम्मीद हुई कि क्या पता हम अपवर्ड मूवमेंट कराएँ तो हमें नज़दीक कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया और उनको कॉलेज और उनसे दूर मिल गई। तो ऐसे में वो विद्यार्थी का पहला एडमिशन भी रद्द हो गया और दूसरे कॉलेज में जाने में भी असमर्थ है। तो वो बच्चे मैसेज करके कहे कि सर अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है हरियाणा से बीएसटीसी करना। तो प्लीज़ आप बता दीजिए कि हरियाणा के फॉर्म कब शुरू होंगे? क्या वहाँ की मान्यता प्राप्त है या नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा बीएसटीसी के एडमिशन फॉर्म अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। जो भी कह रहा है कि बीएसटीसी के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, पकड़ करके मेरे पास लेकर आना है आपको, है ना? हरियाणा बीएसटीसी का ध्यान रखना, फॉर्म है वो अभी तक क्या है आपके ध्यान रखना, फॉर्म है वो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। अभी तक क्या शुरू नहीं हुए? शुरू क्यों नहीं हुए हैं सर? देखो यहाँ पर क्या है, हरियाणा कोर्ट ने, हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, उस हरियाणा के कोर्ट ने क्या है, इसके ऊपर रोक लगा रखी है। किसके ऊपर भाई? जो डीएलएड करवाते हैं, बीएसटीसी नहीं करवाते, ध्यान रखना वहाँ डीएलएड होती है ना? बीएसटीसी नहीं होती है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड होती है। डी आपका जो डिप्लोमा होता है ना वो डीएलएड का होता है, बीएसटीसी तो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। डीएलएड पर क्या है, हरियाणा कोर्ट ने रोक लगा रखी है। अब रोक क्यों लगाई? कि जब क्या है, सरकार को, कोर्ट को जब पता चला कि यहाँ से क्या है फर्जी तरीके से डिग्रियां बना करके बच्चों के साथ में धोखा किया जा रहा है, तो हरियाणा बीएसटीसी ने क्या है, हरियाणा हाई कोर्ट ने इस बीएसटीसी डीएलएड के एग्जाम पर क्या है रोक लगा दी। बोल दिया कि जब तक हम आपको आदेश नहीं दे देते हैं तब तक आप है वो क्या है एडमिशन शुरू नहीं करोगे। एडमिशन शुरू करने का रीजन क्या था कि काफी सारे कॉलेज ऐसी थी जो एनसीईटी की मान्यता प्राप्त नहीं थी। एनसीटीई से मान्यता क्या है प्राप्त नहीं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो एक संस्था होती है, जैसे हम राजस्थान बोर्ड से पढ़ते हैं तो आरबीएसई बोर्ड होता है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वैसे ही क्या है
एक नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन बोर्ड होता है जो सारी कॉलेजों को क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा करवाने के लिए मान्यता देते हैं। तो काफी सारे कॉलेजें ऐसी थी जो बिना मान्यता के कॉलेजें चल रही थी और फर्जी तरीके से क्या है डिग्रियां दी जा रही थी। इस बिहाफ पर क्या है हरियाणा कोर्ट ने डीएलएड पर क्या है फिलहाल रोक लगा रखी है। अभी तक कोर्ट का ऐसा अभी आया है नोटिस और उम्मीद है कि अगले महीने तक हो सकता है आपकी एडमिशन फॉर्म शुरू हो जाए। अभी क्या है हरियाणा के अंदर आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता लगी है क्योंकि हरियाणा के अंदर अगले महीने इलेक्शन है। अब उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद आपका क्या है डीएलएड के फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान रखना अभी आपके डीएलएड के फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं हरियाणा से। हरियाणा से जो डीएलएड करना चाहता है एडमिशन फॉर्म अभी शुरू नहीं हुए। जो कह रहा है कि हम आपको डीएलएड करवा देंगे एडमिशन शुरू हो चुके हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है आपको वो क्या है झांसे में दे रहा है, आपके साथ धोखा होने वाला है। अगला सवाल कह रहा है कि सर अगर मैं बीएसटीसी करता हूं, डीएलएड हरियाणा से करता हूं तो मेरा कितना खर्चा लगेगा, क्या सेम राजस्थान वाली फीस है या ज्यादा फीस लगेगी? तो मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म आपको अप्लाई करना होता है, 500 रुपए फीस रहेगी फॉर्म भरने की। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 500 रुपए फीस लगेगी। एससी एसटी वालों को 275 रुपए है वो फॉर्म फीस के देने होते हैं। उसके बाद में जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो 1 साल 2 साल की डीएलएड होती है, आप सभी को पता है 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है। 1 साल की फीस होती है 25,800 रुपए। 25,800 रुपए 1 साल की फीस है। 2 साल की जब आप काउंट करोगे तो 51,600 रुपए टोटल फीस आपके हरियाणा से बीएसटीसी करने पर लगेगी। अब उसके बाद में क्या है कि 10 से 15 हजार रुपए का आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आने जाने का खर्चा लग जाएगा। 1,000 2,000 कॉलेज वाले एक्स्ट्रा भी आपसे ले सकते हैं। एजेंट के थ्रू करोगे तो 4-5 हजार रुपए एजेंट भी आपसे ले सकता है। एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर रूम लेना भी पड़ सकता है क्योंकि एग्जाम ऐसा तो है नहीं कि एक दिन के अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो मोटी-मोटी मैं मान के चलूँ कि 52,000 रुपए फीस और 10 से 12,000 रुपए एक्स्ट्रा मान के चलूँ, तो लगभग-लगभग आपकी कितनी भाई 60 से 65,000 रुपए, 60 से 65 के अंदर 60 से 65,000 के बीच में आपकी डीएलएड आपकी हो जाएगी हरियाणा से। हो सकता है 2,000 कम लग जाए, हो सकता है 2,000 ज़्यादा लग जाए, लेकिन हरियाणा से डीएलएड की लगभग-लगभग आपकी जो फीस लगती है, वो आपकी 60 से 65,000 के बीच में खर्चा आता है। राजस्थान के अंदर भी करते हैं तो भी लगभग-लगभग आपका देखो 13,500 रुपए का तो वो आपको भरना होता है काउंसलिंग के समय, फिर दूसरे साल भी भरना है। हो सकता है 10-15 हज़ार कम लगे, लेकिन डीएलएड के अंदर क्या है यहाँ राजस्थान के अंदर रेगुलर जाना होता है, वहाँ पर आपको केवल एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो ये यहाँ पर हो गई हमारी फीस की बात। अगला जो सवाल आपके लिए है कि सर एडमिशन फॉर्म शुरू हो गए, हमने भर दिया। क्या वहाँ पर राजस्थान के अंदर जो बीएसटीसी का प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम होता है, क्या वहाँ पर भी हमें फिर से एग्ज़ाम देना होगा? तो आपको मैं बता देता हूँ, वहाँ पर प्रवेश परीक्षा नहीं होती है ना? हरियाणा डीएलएड करने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। जब प्रवेश परीक्षा नहीं होगी तो सर एडमिशन कैसे होगा? एग्ज़ाम भी नहीं देना है, फॉर्म हमने भर दिया है, एग्ज़ाम आपको नहीं देना होगा तो फिर एडमिशन कैसे होगा? है ना? जब फॉर्म नहीं भरेंगे, फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो सर प्रवेश है, हमारा एडमिशन है वो किस बेस पर होगा? तो आपका जो हरियाणा डीएलएड के अंदर जो एडमिशन होगा, वो ध्यान रखना 12वीं के प्रतिशत के आधार पर, है ना? 12th के प्रतिशत के आधार पर आपके 12th के अंदर कितने प्रतिशत अंक है ना? 12th के अंदर कितने प्रतिशत अंक है, उसके आधार पर आपका क्या होगा, वहाँ पर एडमिशन होगा। 12th में जितने आपके परसेंटेज बने हैं उसके आधार पर क्या होता है वहां पर एडमिशन होता है। लगभग-लगभग क्या होता है भाई वहां पर आपको एडमिशन मिल ही जाता है। एजेंट के थ्रू होता है तो एजेंट के पास ही सीटें फिक्स होती है, वो आपका एडमिशन करवा देगा। जब भी आपका एडमिशन फॉर्म शुरू होगा आपको वहां पर क्या है 12th बेस के आधार पर आपको कॉलेज मिल जाएगी। तो वहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। 12th के परसेंटेज के बेस पर ही वहां पर आपका हरियाणा के अंदर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। हरियाणा के अंदर आपका क्या है डीएलएड का कॉलेज अलॉट होती है। अब सर हमने फॉर्म भर दिया, हमारा एडमिशन हो गया, हमने फीस भर दी। अब सर वो कॉलेज है वो वैलिड है या नहीं है? उसकी मान्यता प्राप्त है या नहीं है? क्या राजस्थान के अंदर भी उसकी मान्यता है या नहीं है? तो देखो सबसे पहले अगर जब आपको एडमिशन मिल जाए, जब आपको क्या है एडमिशन हो जाए, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो कॉलेज है वो एनसीटी की मान्यता प्राप्त है या नहीं है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो कॉलेज है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं? तो देखो जब भी हरियाणा बीएसटीसी के फॉर्म शुरू होंगे तो हरियाणा डीएलएड की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां पर पूरी कॉलेज की लिस्ट दे रखी होगी कि इन इन कॉलेज को हमारी तरफ से मान्यता प्राप्त है। तो जो भी एजेंट या जो भी दलाल आपको हरियाणा से बीएसटीसी करवाता है
और उसको पहले पूछना है कि भाई साहब आप हमारा कौन-सी कॉलेज में एडमिशन कराओगे? वो कॉलेज हरियाणा डीएलएड वाले वेबसाइट के ऊपर मान्यता प्राप्त वाली सूची के अंदर उस कॉलेज का नाम है या नहीं है? अगर नाम नहीं है तो इसका मतलब आपके साथ सीधा-सीधा धोखा होने वाला है। उसका नाम है, इसका मतलब वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हरियाणा से वो जो जिस कॉलेज से भी आपका एडमिशन हो रहा है, वो कॉलेज आपके एनसीटी की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा? अगर एनसीटी से प्राप्त नहीं है तो क्या राजस्थान के अंदर उसकी मान्यता है या नहीं है? मान लो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, हमने क्या है वहाँ से डीएलएड कर ली। अब सर उसकी राजस्थान के अंदर मान्यता है या नहीं है? क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी अफ़वाह भी फैलाई जा रही है कि अब क्या है बाहर से डीएलएड करके आ रहे हो तो राजस्थान के अंदर वैलिड नहीं होती है। तो मैं सीधी-सीधी बता देता हूँ कि अगर आप दूसरे राज्यों से डीएलएड करके आते हो, चाहे भले ही आप एमपी से करो या फिर आप हरियाणा से करो, अगर आप दूसरी राज्यों से डीएलएड करके आते हो और वो कॉलेज आपकी क्या है भई एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। वो कॉलेज अगर एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, तो आपको राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है ना? किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है, राजस्थान के अंदर वैलिड हो जाएगी। बस शर्त यही है कि वो कॉलेज आपके एनसीटी के तहत मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जब आप रीट का एग्ज़ाम दोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपकी डिग्री जाँच के लिए वापस से एनसीटी के पास में जाती है, जिस कॉलेज से आपने डिग्री करी है, उस कॉलेज के लिए वेरिफिकेशन होता है वापस से। कि जो आप डिग्री लेकर आए हो वो रियल में वास्तविक मान्यता प्राप्त कॉलेज से है या नहीं है या कुछ कूट रचित तरीके से आपने उस डिग्री को बनाया है ना? तो थोड़ा-सा वहाँ पर डिले होगा, बाकी ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अगर आपकी वहाँ से कॉलेज सही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको डरने की दिक्कत नहीं है। वहाँ से ऑटोमैटिकली क्या है वेरीफाई होकर आ जाएगी आपकी डिग्री, ठीक है ना? तो राजस्थान के अंदर वैलिड है, आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है। बस ध्यान रखना है कि आपकी कॉलेज है वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जब आप रीट लेवल 1 का जब एग्ज़ाम दोगे, आपका सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप अपनी डिग्री दिखाओगे भई, आपका डीएलएड के तौर पे तो बीएसटीसी आपने फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम दिया। जब आपकी डिग्री वहाँ पर चेक होगी तो डिग्री जब क्या है सेम राज्य से अगर राजस्थान से कर रहे हो तो मान्यता प्राप्त होती है, इतनी ज़्यादा माथापच्ची नहीं होती है, वो अपने लेवल पर चेक कर लेते हैं। जब दूसरे राज्य से आपकी डीएलएड होती है, तो उस दूसरे राज्य में वापस से डिग्री को चेक करने के लिए वहाँ पर भेजी जाती है। और हो सकता है वो कॉलेज वहाँ पर जिस कॉलेज से करी वो कॉलेज वहाँ है ही नहीं, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है? तो विशेष ध्यान इस बात का रखना है। उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा बीएसटी से संबंधित जितने भी आपके जो डाउट थे, बार-बार आप जो कमेंट कर रहे थे, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना जो डाउट है, आपका जो भी प्रश्न है, वो इसके अंदर आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, तो अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है? मिलेंगे एक नई जानकारी, नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राधे-राधे, जय हिंद, जय भारत।